ओडिशा राजा लोग के साथ सब 40 के साथ अच्छा दोस्ती है मेरा, सबके साथ दोस्ती है, रिश्तेदारी है। रोड्स ठीक नहीं है तो गाड़ी में मत जाना, आप एलिफेंट में जाना। बोलते हैं कि वहाँ राजकुमार को भूया लोग चोरी करके लेके आए। आश्चर्यजनक बात होगी कि यहाँ पर जू भी था। जू सुंदरगढ़ एक ट्राइबल एरिया जो जंगल से एक सुंदरगढ़ इतना सब कुछ बना है, तो उसमें जितना राजा महाराजा का रोल है उतना ही रोल ट्राइबल्स का भी है। पूरी गजपति के साथ का कैसा रिलेशन है? युद्ध लड़के जब आते थे तो जो हमारी जो शस्त्र पूजा होती है, राजा अपने फादर को अग्नि नहीं दे सकता। मतलब आपके पिताजी का जब देहांत हुआ था तो आप वहाँ नहीं गए थे? उनके डायरीज पढ़ के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने पर्सनल लैंड से उन्होंने स्टील प्लांट को डोनेट किया। हॉस्पिटल में उस टाइम पे स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया गया था एक्सरे मशीन्स, जो आप अभी कलेक्ट्रेट ऑफिस देख रहे हैं। स्कूल रानी जानकी स्कूल और बीएस हाई स्कूल, दोनों महादेव मंदिर भी हुआ था। तो आप घुगर मंदिर को अगर आप देखेंगे तो घुगर भी हमारे ही द्वारा, हम तो नदी के पास में रहते हैं, यही बह जाते हैं। एग्जैक्टली। सेंट मैरी स्कूल है, उन्होंने 1000 स्वेटर्स सिल के बाहर पहुंचाया गया। रीजेंट मार्केट में हमारा रीजेंट क्वीन उन्हीं के नाम पे, जो आप राउरकेला में उदित नगर देख रहे हैं। यहाँ सुंदरगढ़ का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें अच्छा यू आर स्टडीइंग देयर, प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर एक म्यूजियम चालू करें। जो म्यूजियम में आप कुछ एंटीक पीस रखने वाले फ्यूचर में, तो आप उसको दिखा सकते हैं मतलब इस वीडियो में। रॉयल फैमिलीज अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? ट्राइब्स थे, जितने भी क्रिश्चियंस थे। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, मतलब नारी माता भी है, नारी एक कन्या भी है, नारी एक लाइफ पार्टनर भी है, और नारी एक कुशल वास्तुकारा मतलब एक आर्किटेक्ट। बहुत इनफैक्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट भी हो गया था। तो टमाटर हिंदी में हुआ, पातड़ घंटा इसमें हुआ, तो वो टोटली कॉन्ट्रास्ट हो गया। बट तो आपके पास अगर 500 करोड़ का जमीन होगा तो रफली आपके पास फिर कितना जमीन बचा होगा? एक रॉयल मैसेज है आपकी तरफ से। एक रियली रॉयल मैसेज है सबके लिए। आज हम इतिहास के उस पन्ने को आपके सामने लाने जा रहे हैं जो किताब से ही गायब हो गया था। वेस्टर्न ओडिशा का बिगेस्ट और ओडिशा का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ के कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस जो किसी भी किताब, कलम और गूगल में भी नहीं है, और है तो सिर्फ इस वीडियो में। सभी को नमस्कार, वेलकम टू अरमान पटनायक व्लॉग्स एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। आपने ये तो सुना ही होगा, ये है ऋषभ रिखीराम शर्मा, स्टूडेंट ऑफ भारत रत्न पंडित रविशंकर, जिन्होंने म्यूजिक सीखा था मैहर मध्य प्रदेश से। तो इसका कनेक्शन सुंदरगढ़ से क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ। मैहर घराने की जो प्रिंसेस है वो हमारे सुंदरगढ़ की रानी साहिबा है। सो इंट्रोड्यूसिंग आवर गेस्ट, प्रिंसेस ऑफ मैहर, द क्वीन ऑफ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रानी साहिबा श्री विज्ञानी देवी। नमस्कार अनिमा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था कि हमारे गेस्ट रहने वाले हैं, लेकिन हम इनके गेस्ट बन के आए हैं क्योंकि पैलेस तो इन्हीं का है। जी हाँ, ये जो पॉडकास्ट शूट हो रहा है ये गैंगपुर पैलेस के अंदर इनके ड्राइंग रूम में शूट हो रहा है। तो रानी माँ, लोग हमारे ऑडियंस क्यूरियस हो रहे आपके बारे में जानने के लिए, तो आपका इंट्रोडक्शन। नमस्कार। ये वार्तालाप आरंभ करने से पहले मैं थोड़ा गुरु तत्व को जागृत करना चाहूँगी, क्योंकि जो भी मैं आज हूँ और मैं अगर यहाँ पर हूँ, उनकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं मेरे गुरु को नमन करना चाहूँगी, जिसकी कृपा से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ, और आप सब में विराजित उस दिव्य शक्ति को मैं नमन करती हूँ जिसकी प्रेरणा से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं मैहर घराने से हूँ, मैहर रॉयल फैमिली से हूँ, और ज़्यादातर मेरा बचपन वहीं गुजरा है मैहर में, पर ज़रूर हम अपने शिक्षा के लिए बाहर गए हैं। सिम्बॉयसिस लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया है, और थोड़ा सा मैंने लॉ का प्रैक्टिस करके फिर मेरा विवाह हो गया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर गानपुर राज परिवार में आ गई। मैं वर्तमान में एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने लेमन ग्रास की फार्मिंग से आरंभ किया है, और जिसका हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा एनकरेज कर रही हूँ हमारे इंडियन क्राफ्टमैनशिप को, और मेरा यही उद्देश्य है कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं अपने पूरे इंडिया में,
वो हर एक घर में होना चाहिए और वो ही एक ब्रांड बन के फिर विश्व में पूरा प्रसिद्ध होना चाहिए। तो उसी उद्देश्य से माँ की कृपा से ये सब स्टार्ट किया है। तो आप कौन सी डायनेस्टी में थे पहले? हम लोग की कछावा डायनेस्टी है, मैहर की। हम लोग राम भगवान के वंशज हैं। सूर्यवंशी। सूर्यवंशी हैं हम लोग। और यहाँ का परमार से हैं, परमार डायनेस्टी से हम आए हुए हैं। परमार डायनेस्टी जो हैं वो बेसिकली पहले बिलोंग करते थे, अभी भी बिलोंग करते हैं वहाँ मालवा एरिया, मध्य प्रदेश। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो फिलहाल तो उज्जैन है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बीच में एक बार धार हो गया था। बिल्कुल। और फिर वहां से डायरेक्ट लिंक बना हमारा सुंदरगढ़ के साथ। राइट। जिसको राजा साहब ने बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो है हमारा सुंदरगढ़ हिस्ट्री उज्जैन, धार और मध्य प्रदेश से लिंक है। नमस्कार राजा साहब। नमस्कार। परमार राजपूत जो थे वो एक्चुअली रहते थे यहाँ हमारे मालवा। वो राजपूत हमारे सुंदरगढ़ में किंग कैसे बन जाते हैं? आप जैसे आप परमार राजपूत हैं, आप किंग है यहाँ पे, लेकिन वो तो पाया जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्टोरी गोज लाइक, एमपी में एक स्टेट है, नेम इज धार स्टेट। तो धार स्टेट से हम लोग वहां से माइग्रेट होके यहाँ उड़ीसा आए और हम लोग को लाया गया है यहाँ पर, और फिर हम लोग यहाँ पर आके राजा बने। अभी मैं प्रेजेंट 23rd हेयर टू द फैमिली हूँ। यहाँ तो पहले ट्राइबल जमींदारी चलता था कुछ 4। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे 3-4 जमींदारी हैं। जो सरगीपाली एक वो बहुत बड़ा जमींदारी है, हेमगिर है नागरा जो राउरकेला एरिया जो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हाँ। जहाँ आप राउरकेला आता है, स्टील प्लांट जहाँ है, सरबगढ़ एक है। तो ये सब जगह जो है सब भूया लोग का ही अलग अलग जमींदारी था। इन लोगों के बीच में बहुत वॉर होते थे। इनके बीच में ये भूया लोग के बीच में, इन लोग सब 4 स्टेट थे, सोच लीजिए। तो वॉर होने से क्या होता है कि उसमें आदमी मरते हैं, घर बर्बाद होता है। तो कोई लीडर नहीं था इन लोग का। और एक राजपूत राजा को उन लोग डिसाइड किए थे कि एक राजपूत को लाके यहाँ राजा बनाते हैं जो सबको मिलके सबको लेके साथ चले। धार में का कनेक्शन मैं बताता हूँ और गांगपुर के साथ ये है कि कुछ उन दिनों वो उस एरा में यहाँ के भी बहुत लोकल गांव के भूया लोग जाके धार स्टेट में भी काम करते थे। क्या काम करते थे? सोल्जर्स थे। अच्छा। आपके घुड़सवार थे। पहला कनेक्शन सुंदरगढ़ का हमारा इस एरिया का वहां से जुड़ा, एक मतलब हमारे यहाँ के लोग। हाँ, यहाँ के लोग जैसे कि आज के दिन में आप बाहर के आदमी आके यहाँ काम नौकरी करते हैं, वैसे यहाँ के आदमी उन लोग जाके वहाँ सोल्जर थे। अच्छा। तो उन लोग जब छुट्टियों में आते थे, हाँ, कुछ सालों के बाद छुट्टी वुट्टी में आए, तो यहाँ जब आके देखिए यहाँ के भूया समझ लो सब कोई वरीड थे कि इतना वॉर हो रहा है, इतना आदमी सब मर रहे हैं। तो इन लोग फिर उन लोग को, वहां के जो आदमी लोग आए थे, सोल्जर जो आए थे, उन लोग बोले कि क्यों ना हम लोग वहां से जाके एक राजपूत को लेके आए और यहाँ राजा बनाए। तो उस हिसाब से उन लोग कैसे कोई तो अपना बच्चा तो दे तो नहीं देगा। अच्छा, वहाँ कोई बच्चा था क्या? राजकुमार कोई था क्या? हाँ, बोलते हैं कि वहाँ के एक राजकुमार को भूया लोग चोरी करके लेके आए थे। बट बोलते हैं स्टोरीज गोज जो हम लोग बचपन से सुने हैं, जानते हैं। राजा का तो इतना पावर होता है, तो राजकुमार को क्या किए होंगे कि वो ऐसे लेके आ गए होंगे? तो वहाँ के राजकुमार को उन लोग घुड़सवारी सिखाते थे। अच्छा, हमारे भूया लोग वहाँ पे घुड़सवारी सिखाते थे। तो घुड़सवारी सिखाते कि वो ट्रेनिंग होता है कि हम आज 1 कोस लेके गए फिर वापस ले आए। अच्छा, जैसे आज 2 किलोमीटर चले गए, हाँ, कल 4 किलोमीटर चले गए, तो वो जब तक वापस आ जाए तो वो भरोसा बनता रहता है। हाँ, वापस। अब मेरा ड्राइवर अगर आदमी गाड़ी यहाँ से झांसुड़ा लेके जाता है, वापस ले आता है, तो हमको भरोसा हो गया कि नहीं। और कल वो गाड़ी लेके गायब हो जाएगा तो कैसे? वही हाल था कि घोड़ा को 1 कोस 2 कोस लेके गए, वापस ले आए, अगले दिन 4 कोस लेके गए, फिर 10 कोस लेके गए। तो वैसा करते करते क्या है कि वो एक भरोसा भी रह गया पैलेस के साथ, वहां राज परिवार के साथ भी। तो फिर जब उन लोग को मालूम चल गया कि 50-100 कोस दूर तक ढूंढना नहीं पड़ रहा है, घुड़सवारी के साथ शिकार के लिए भी खेलने जाते थे जी। जब 100 कोस निकल गए तो उन लोग फिर छुपाते हुए यहाँ सुंदरगढ़ ले आए। तो मसाबीरा में एक गुफा था, तो गुफा में लाके वो राजकुमार बच्चे को छुपाए। तो राजा के बेटे राजकुमार को जब हम लेके आ जाते तो राजा खोज नहीं किए होंगे, मतलब सर्च नहीं किए होंगे? खोज तो किए, खोजते हुए सैनिक आए भी थे। और उन दिनों ऐसा होता था कि जो एग्रीमेंट होता है या कसम चीज जो होता है, हाँ।
कि धरती छू के भी कसम खाते थे, मिट्टी छू के कसम खाते थे, पानी छू के कसम खाते। उन लोग कसम खाए अच्छा, कि ना हम धरती के अंदर रखें, ना पाताल में रखें, ना आसमान में ना आसमान में रखें, ना पानी के अंदर रखें। हाँ, तो वो जो गुफा था, वो गुफा एक झरना के अंदर था, पानी नीचे पानी बहता था, ऊपर गुफा था। गुफा में उन लोग एक मचान बना के, बांस का मचान बना के वो मचान में रखे थे। और उन लोग कसम खाए थे कि ना हम धरती के अंदर, क्योंकि धरती में तो था नहीं, मचान तो हवा में है। तो कसम भी वैलिड हो गया। कसम भी वैलिड हो गया और उन लोग ढूंढ भी नहीं पाए। हाँ, और लोग ढूंढ ढांड के वापस चले गए। उसके बाद इन लोग फिर वो जितने जमींदारी यहाँ थे, 3-4 जमींदारी, हाँ, सबको मिलके भूया लोग, फिर आज तिलक सरगीपली हम लोग का आज भी जब भी नया राजा बनते हैं, पुराना राजा का देहांत होता है, नया राजा बनते हैं, तो सरगीपली जमींदार अभी भी हम लोग का राज तिलक उन लोग ही करते हैं। अच्छा, मतलब एक धार से उठा के बच्चे को ले आए और यहाँ पे उनको राजा बना दिया उनको एक राजपूत चाहिए था जो सबको लेके चले, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल करने वाला नहीं था। सब कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं करता था। हाँ, जिनको लेके आए उनका नाम क्या था? राजकुमार का नाम? उनको यहाँ पर उन लोग नाम दिए, उनका गंगाधर था। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो गंगाधर शिखरदेव है, और पहले राजा वही बने। और गंगाधर शिखरदेव के नाम से ही गांगपुर स्टेट का नाम बना। एंड गांगपुर स्टेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अनडिवाइडेड, वन ऑफ द बिगेस्ट इन ओडिशा। तो इसमें बहुत सारा एरिया आता है। आज का जो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, आपको सोच लीजिए कितना बड़ा है। तो वो पूरा सब जमींदारी मिला के एक गांगपुर स्टेट बना। यहाँ पर राजा साहब गंगाधर शेखरदेव से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर मसाबीरा फर्स्ट कैपिटल था। फिर उसके बाद गांगपुरगढ़ हुआ, फिर जगतगढ़ हुआ, फिर राजगांगपुर हुआ, फिर अपना स्वाडी आया, और फिर जिसको आप लोग आज के डेट में सुंदरगढ़ कहते हैं, वो स्वाडी ही कहलाता था पहले। तो अभी हम लोग फाइनली सुंदरगढ़ में पहुंच चुके हैं, और जैसे ही हम लोग घर से निकलते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे हेरिटेज बिल्डिंग हैं। हम लोग लग रहा है कोई डेवलप्ड एरिया है, लेकिन हमको स्टार्टिंग से बताया गया था भाई ट्राइबल एरिया है और जंगल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन इतना सारा डेवलपमेंट ये सब कौन किया, कैसे हुआ? डेवलपमेंट्स ऑलरेडी, वैसे तो देखिए राजा महाराजा लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं बहुत सारी चीजों, करते आ रहे हैं। पर ज्यादातर, अधिकतर जो सुंदरगढ़ में जो अवदान दिया है जिसने, वो है महाराजा रघुनाथ शेखर देव। मतलब महाराजा रघुनाथ शेखर। राजा सबको कहते हैं, इनको महाराजा क्यों कहते हैं फिर? हाँ, तो इनको फिर टाइटल मिला गया था क्योंकि इन्होंने इतनी शीघ्र तरीके से इन्होंने डेवलपमेंट चालू किया था। तो जो सनद हम लोग को मिली थी, वो सनद के दौरान पे फिर उनको महाराजा का टाइटल, अच्छा, क्योंकि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया था। हाँ जी, अच्छा, इसीलिए इनको फादर बहुत शीघ्र किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ सुंदरगढ़ डेवलपमेंट कहा जाता है। हाँ, मॉडर्न सुंदरगढ़ के फादर कहलाते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे अपना लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपना कोर्ट बिल्डिंग स्थापित किया गया उन्होंने। जो आप अभी कलेक्ट्रेट ऑफिस देख रहे हैं, वो उन्हीं के द्वारा फाउंडेशन किया। रिलीजियस पर्पस से देख लीजिए तो जगन्नाथ मंदिर हो गया, वो भी उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। फिर एक संपई ब्रिज करके था, तो वो भी उनका भी, उसमें भी योगदान है। फिर जो BS हाई स्कूल है, हालांकि उनके बेटे के नाम पे है, भवानी शंकर, राजा भवानी शंकर के नाम पर, बिल्डिंग हमारी उसी टाइम पे स्टार्ट हुई थी। अच्छा। दोनों स्कूल, रानी जानकी स्कूल और BS हाई स्कूल, दोनों का आरंभ एक्चुअली महाराजा रघुनाथ शेखर ने उनके टाइम पे हुआ था। हाँ जी, रघुनाथ पाली भी एक है, रघुनाथ पाली उन्हीं के नाम पे है। अच्छा, हाँ जी। सो आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर इस पूरे स्टेट में देखेंगे जहाँ पर बहुत सारे किसी किसी के नाम है। जैसे भवानी शंकर, आप तो जानते ही हैं, भवानी शंकर स्टेडियम है, वो भवानी शंकर शेखर देव के नाम पे है, राजा साहब के नाम पे, जो कि इनके ग्रैंडसन थे, रघुनाथ शेखर देव के वो ग्रैंडसन थे। अच्छा। क्योंकि जो उनके पुत्र थे, महाराजा रघुनाथ शेखर देव के जो पुत्र थे, उनका बहुत जल्दी स्वर्गवास हो गया था। तो वो ज्यादा, जिसके नाम पे ये पर्टिकुलर पैलेस है, ये जो पैलेस जिसमें हम अभी निवास स्थान है ये हमारा, वो बीर किशोर मोहन देव, राजा बीर किशोर मोहन देव के नाम पे है, तो इसीलिए इसको किशोर महल कहा जाता है। फिर आए उनके जो बेटे थे, उनका पुत्र जो थे वो भवानी शंकर शेखर देव थे, तो उनके नाम पे काफी चीजें, आप जो भवानी स्टेडियम भी जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो स्टेडियम भी उनके नाम पे है। फिर आप BS स्कूल,
BS हाई स्कूल है, भवानी वो तो शंकर है हाई ही, स्कूल, हाँ जी, हाँ। वो तो उनके नाम पे है ही। फिर अपना जो हॉस्पिटल है, हाँ। हाँ, सुंदरगढ़ का हॉस्पिटल हाँ, हाँ, हम पे है, भवानी शंकर तो हॉस्पिटल। भवानी, तो जहां भी आप भवानी शंकर का भवानी नाम भवन, देखें, भवानी भवन, भवानी भवन भी वो हमारा निवास स्थान था, एक हमारा समर पैलेस था, तो वो समर- भी समर पैलेस? हाँ जी, इसका समर मतलब क्या पैलेस। होता है? समर पैलेस मतलब वहां पर बहुत सारे ऑर्चर्ड्स थे, मैंगो ऑर्चर्ड्स थे, अच्छा। मैंगो प्लांटेशन थे, तो और उसके बीच में वो ये घर बनाया गया था। तो जब भी जैसे यहाँ पर कभी बहुत गर्मी या ऐसे कुछ हो जाती थी तो वहां पर शिफ्ट हो, अब तो बहुत बड़ा वो टाउन बन गया है, वहां पर टाउनशिप बन गया है। मेरे ख्याल से 20 एकड़ या 30 एकड़ का वो पूरा एरिया अच्छा, था। उतना हाँ, बड़ा एरिया, उतना बड़ा एरिया, एक फार्म हाउस की तरह अभी के डेट में। फार्म हाउस की तो वहाँ तरह, जाके- हाँ, एग्जैक्टली। बाकी रिलीजियस पर्पस में तो बहुत सारे ही स्थापना हुए थे, अलग अलग गांव में बहुत सारी मंदिरों की स्थापना हुई थी। ये महादेव मंदिर जो है महादेवपड़ा में, महादेव मंदिर भी हुआ था। तो आप घूगर मंदिर को अगर आप देखेंगे अच्छा। तो घूगर भी हमारे ही द्वारा, हम लोगों के ही द्वारा स्थापित किया महादेवपड़ा गया मंदिर है। हो गया, घोघर मंदिर हो गया, हाँ जी। जगन्नाथ मंदिर हो गया, जगन्नाथ श्री कृष्णा मंदिर। तो राधा कृष्ण मंदिर जो था वो उनकी पुत्री ने ये मूर्ति लेके आए थे। वो सेम मूर्तियां वहां मधुपुर में भी हैं। तो उनका विवाह हुआ था मधुपुर राज परिवार में। कमलेश्वरी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर भवानी शंकर औजा ने स्टार्ट किया था, पर कंप्लीशन डेफिनेटली रानी जानकी ने किया था। जेल बना गया था, कौन बनाया था? एंड रघुनाथ, महाराजा रघुनाथ शेखर देव के टाइम पे ही बना गया था। आप देखेंगे 1916 पे बना गया उसी था टाइम पे जेल। जगन्नाथ मंदिर भी बनाया गया था। उसी टाइम पे जगन्नाथ मंदिर भी बना गया था। आपका कोर्ट भी जो अभी प्रेजेंट कोर्ट है 1915 कहा जाता है कि उस टाइम पे कोर्ट का वैल्यूएशन था अराउंड 18,60,000 उस टाइम पे। उसका अच्छा। वैल्यूएशन अभी के डेट पे फिर कितना हो जाएगा? अब ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा। वुमेन का क्या रोल था उस टाइम पे? वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं संस्कृत में कहूंगी कि नारी माता अस्ति, नारी कन्या अस्ति, नारी भागिनी अस्ति, नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। मतलब नारी माता भी है, नारी एक कन्या भी है, नारी एक लाइफ पार्टनर भी है, और नारी एक कुशल वास्तुकारा, मतलब एक आर्किटेक्ट। अच्छा अच्छा। हाँ, भवानी शंकर औजा के जो वाइफ थे वो रानी जानकी थे। तो रानी जानकी बहुत ही, जिसके कहते हैं, बहुत ही उनकी डायनेमिक पर्सनालिटी थी, जो कि ब्रिटिशर्स ने भी रिकॉग्नाइज, उन्होंने रूल किया था। उन्होंने रूल किया था। उनको रीजेंट का खिताब मिला था, रीजेंट क्वीन। रीजेंट क्वीन, उनको रीजेंट क्वीन का खिताब मिला था 1935 में। भवानी शंकर औजा का भी स्वर्गवास बहुत जल्दी हो गया था। पहले तो दो माइनर बच्चों के साथ छोड़ दिया गया। मतलब जब राजा साहब का स्वर्गवास हो गया, भवानी शंकर राजा का, तब रानी जानकी आ गए। तो ब्रिटिशर्स ने जब ऑब्जर्व किया कि अब ऐसा समय आ गया है कि जब जो चीफ हैं, जो माइनर चीफ हैं, वो बहुत ही छोटे हैं, तो अब किसी को होल्ड देना पड़ेगा राज्य संभालने के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ पावर्स देके उनको पहले रीजेंट का नाम से घोषित कर दिया गया कि आपको रीजेंट का हम टाइटल दे रहे हैं। अच्छा। फिर जब देखा कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा अपना कार्य संभाल रही हैं, तब उनको पूरा एब्सोल्यूट रूलर के जैसे उनको घोषित कर दिया गया कि मतलब अच्छा। उनको पूरा रूलिंग पावर्स एज अ रूलर, जितने पावर्स होते हैं वो पूरा ही पावर एक किंग के पास रहते हैं, वो पूरा उनको मिल गया। दे दिया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उस टाइम पे हमारे जो वाटर सिस्टम्स थे, वाटर टैंक्स थे, वो जो टर्बाइंस थे एंड जो पंप्स थे वो डीजल पंप्स थे, एंड वाटर टर्बाइंस डीजल टर्बाइंस थी। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि जो नदी है, अपनी ईव नदी है, वहां से पूरा पानी पंप इन हो रहा है अंगरा पाट में, और अंगरा पाट से पूरा फ्लश इन होता है पूरे क्षेत्र में। तो आज वही चीज वो तब से बनाया गया वो है। तब से ही बनाया गया है, जो अभी तक ऑपरेट हो रहा है उसको। हम लोग पहाड़ जाते हैं तो ऊपर पाइप वगैरह देखते हैं ना। हाँ, तो वो वही कहानी है, वो वहीं से ही होता था, वो पुराना सिस्टम है। तो बहुत चीजें हमको फॉरेन से भी इंपोर्ट करनी पड़ी। जैसे आप यहाँ पर डीजल टर्बाइंस देखेंगे, वो बाहर से ही इंपोर्ट होके आए थे, और इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किया गया था वो
उसी से ही जनरेट किया गया था। फिर आप जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में देखते हैं, जो पुली देखते हैं जो टर्बाइंस को पुल करने के लिए था, और जो आप गर्डर्स वहां देखते हैं वो सब बाहर से ही आए थे। तो पहले अगर आप देखेंगे कि हमारे आर्किटेक्चर में पुराने वुड अपने लकड़ी के लॉग्स हुआ करते थे बड़े बड़े, तो वो निकाल के फिर आयरन गर्डर्स लगाए गए। तो वो सब पूरे ही बाहर से इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया था। तो इलेक्ट्रिसिटी कवर हो गया और उसके बाद हमारा ड्रेनेज सिस्टम, इसीलिए बाढ़ भी नहीं आया। हम तो नदी के पास में रहते हैं, यही बह जाते हैं। एग्जैक्टली हाँ, नदी के पास रहते हैं, ऐसे ही वो हो जाता, क्योंकि यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया गया है, इनबिल्ट सिस्टम बनाया गया है, एंड बहुत वेल प्लान्ड है। जो हमारे सुंदरगढ़ का जो टाउन प्लानिंग जो हुई है वो बहुत वेल प्लान्ड है। तो अगर आप ऐसे पूरे चीजों को अगर आप एनालाइज करेंगे तो हमारे पास सब कुछ ही था उस दौरान पे। हमारे पास रिजर्व पुलिस था। फिर अगर हम गाइड्स मूवमेंट के दौरान पे देखें तो हमारे स्काउट्स बिल्डअप हुए थे। तो गर्ल्स गाइड स्काउट्स भी थे, बॉयज गाइड स्काउट्स भी थे। वहां पर हमारा सिक्योरिटी सिस्टम पूरा डेवलप हुआ। फिर जो अगर गर्ल्स ट्रेनिंग के बारे में बोले, अभी तक मेरे पास कुछ किताबें हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किया जाता था। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते थे उसमें लड़कियों को सभी कुछ सिखाया जाता था। ओवरऑल पर्सनालिटी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था। तो उनके प्रिंसिपल्स यही थे कि बेसिकली उनको उनकी ड्यूटी है अपने राज्य और अपने भगवान के प्रति, फिर उनको अपना गाइड लॉ को ओबे करना है और दूसरों को हमेशा हेल्प करना है। ये 3 उनके लॉस थे। तो आप अगर उनका एम्बलम भी, आप उनका वो फ्लैग एंड एम्बलम देखेंगे तो उसमें 3 पत्तियां बनाई गई है। तो वही यही प्रॉमिस को दर्शाई जाती है। और ये गाइड्स मूवमेंट का जो मोटो था वो था बी प्रिपेयर्ड। तो बी प्रिपेयर्ड में क्या होता था कि आपके किसी भी परिस्थिति में आपको प्रिपेयर रहना है। तो उनको अगर आप उनके बुक्स ऐसे पढ़ेंगे तो उनको नेचर में ज्ञान दिया जाता था। उनको फायर से कैसे फाइट आउट करना है उसका ज्ञान दिया जाता था। फिर उनके कुछ ट्रेनिंग्स थे, जैसे मान लीजिए ऐसा मैंने सुना है कि भूसा में आग लग गई तो उससे कैसे बच के निकालना है, दूसरों को कैसे बचाना है, नॉट बांधने का। मैं भी साउथ में था। एग्जैक्टली, नॉट बांधने का कैसे रहता है, किस चीजों में अगर बाढ़ आ गई तो कैसे आपको उसको एस्केप करना है, अगर कुछ आप में गिर गया तो उसको कैसे करना है। तो उस तरीके से हमारे गर्ल्स को, सुंदरगढ़ की गर्ल्स को पूरा प्रिपेयर किया जाता था। और ऑब्वियसली ये एक्टिविटीज सिर्फ यहाँ नहीं होती थी, इंटरस्टेट एक्टिविटीज होती थी। तो अगर उनके जैसे ट्रेनिंग के कुछ मैं कैंप्स के बारे में देख रही थी, तो रायगढ़ से, बस्तर से, वहां से लोग आए थे। हमारी यहाँ की लड़कियों को पूरा जैसे नारी कल्याण केंद्र के माध्यम से उन लोग स्टिचिंग सीखे, एनके। तो बोलते हैं कि 100 स्विंग मशीन्स वहां पर थी। और जब भी वॉर्स होते थे या कुछ भी हमको अवदान देना होता था बाहर के स्टेट्स के लिए या इंटरनेशनल योगदान देना होता था, तो वो हमारी लड़कियां यहाँ से देती थी। तो जैसे आप और भी मैं डिटेल्स पढ़ रही थी, तो हमारे जो सेंट मैरी स्कूल है उन्होंने 1000 स्वेटर्स सिल के बाहर पहुंचाया गया था। अच्छा। तो आप अगर देखें तो महाराजा रघुनाथ शेखर देव के टाइम पे भी और रानी जानकी के टाइम पे भी, दोनों के टाइम पे हमने इंटरनेशनल वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है। अपने वर्ल्ड वॉर 1 में भी पार्टिसिपेशन किया है और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ऑलराउंडर, मतलब ऑलराउंडर। तो 14 से 18 आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। हाँ। उसमें महाराजा साहब ने योगदान दिया है। उन्होंने इंपीरियल फंड के द्वारा, प्रिंस ऑफ वेल्स फंड के द्वारा फंड रेज किया था उस टाइम पे। तो हमारा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ने फंड रेज करके वहां पर पहुंचाया गया था। फिर रानी जानकी के टाइम पे ये सब चीजों से योगदान दिया था। ऐसा नहीं था कि वो ऐसे बोरिंग पर्सन थे। उन्होंने इवन ये भी ध्यान रखा था कि क्लब भी उस टाइम हम बनाया था। तो जो अभी आप देखते हैं वीर मित्र क्लब जो देखते हैं वो भी उन्हीं के टाइम पे हुआ था, दिया था। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी में। तो रेड क्रॉस सोसाइटी में आप जानते हैं कि रिलीफ के रिलेटेड कितनी सारी चीजें होते हैं। कैलामिटीज के टाइम पे ब्लड बैंक्स होते थे। ब्यूटिफिकेशन में आप ले लीजिए रानी बगीचा बनाए थे। और दूसरा आप बोलिए बसंत बगीचा, राइट। तो यहाँ पर रानी बगीचा में फूल होते थे। बसंत बगीचा में हमारे वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट ऑर्चर्ड्स होते थे। तो और रीजेंट मार्केट में हमारा रीजेंट क्वीन उन्हीं के नाम पे है। तो वो जो मार्केट था
यहाँ के सब वेंडर्स, वहां पर सब जितने भी गांव के आसपास के गांव थे, वहां पर आके सब ट्रांजैक्शंस करते थे। मार्केटिंग तो अभी यहाँ पे हो रहा है, पहले तो रीजन मार्केट ही सब सेंटर था। पहले रीजन मार्केट ही सेंटर था। तो जितने भी, जैसे आज भी जो गांव वाले आते हैं, वो वहां पर पहले रीजन मार्केट में ये सब चीज हुआ करते थे। रानी बगीचा फॉर फ्लावर्स, फॉर वेजिटेबल्स बसंत बगीचा, और रीजन मार्केट वहां पे सारा सेल। और बूमामा तो पर्सनली विजिट करते थे, गाँवों को विजिट करते थे। उनके डायरीज में लिखा है कि आज मैं यहाँ गई, आज मैं वहाँ गई। और फिर उनके मैनेजर्स को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आज रोड्स ठीक नहीं है तो गाड़ी में मत जाना, आप एलिफेंट में जाना। और आप के लिए शायद आश्चर्यजनक बात होगी कि यहाँ पर जू भी था। जू था। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पर बिल्कुल पैलेस के पास में, पैलेस के पास में जो एरिया है वहां पर पूरा ही बड़ा सा जू था। तो जगन्नाथ मंदिर के आसपास, जगन्नाथ मंदिर के आसपास, जगन्नाथ मंदिर के ऑपोजिट एरिया में। अच्छा। हाँ, रानी जानकी के नाम पे एक स्कूल भी यहाँ पे है, रानी जानकी। हाँ? तो वो महाराजा रघुनाथ शेखर देव ने स्टार्ट किया था, जो कि 1910 पे हुआ। हाँ? फिर अपना जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में उस टाइम पे स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया गया था एक्सरे मशीन्स। सो ऐसा नहीं था कि जो यहाँ अवेलेबल है उससे मेक डू कर लिया। हाँ, मतलब वो जुगाड़ ऐसा नहीं लगाना है, जुगाड़ सब नहीं, बेस्ट एग्जैक्टली। सो जितना हो सके वो पूरा बेस्ट चीजें यहाँ पर आई है। और सुंदरगढ़ को बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि एक सशक्त और सक्षम एक वो शहर बनाना, वो वैसा प्रयास किया गया था। उनके पति का देहांत बहुत मतलब पहले ही हो गया, तो उसी टाइम पे मतलब पति का देहांत हुआ और बच्चा बहुत छोटा था तो वो संभाल नहीं पाता। उस मुश्किल पीरियड पे उन्होंने राज संभाला। हाँ जी। 2 बच्चों के होने के बावजूद उन्होंने इतना परफेक्टली सब कुछ संभाला, चाहे आप ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, मतलब टोटली एक वुमेन को जो बोला जाता है कि बस घर में लोग मतलब कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब उन्होंने वो डिफाइन किया कि वो जब बस उनको दे दो पावर, कुछ एग्जैक्टली वो स्थिति में किए हैं कि जबकि उनके पास कोई हेड मेल मेंबर्स नहीं था। लाइक 2 बच्चों के साथ मैं वही सोचती हूँ कि कैसे मैनेज किए होंगे। उनके डायरीज पढ़ पढ़ के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रानी जानकी के 2 बेटे थे, एक वीरमित्र और एक उदित प्रताप देव थे। तो उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? तो राजा वीरमित्र शेखर देव अपने मदर को हेल्प करते थे वो स्टेट संभालने में। उस टाइम पे वो पढ़ भी रहे थे। देखिए 1920 पे उनका जन्म हुआ है और 1938 पे उनका स्वर्गवास हो गया है। तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए रह पाए हैं यहाँ पर, अब 18 वर्ष बेसिकली। कैसे उनका डेथ हो गया? कहाँ पे थे वो लोग गए थे फॉरेन टूर के लिए, और लोग यूरोप टूर के लिए गए थे। राजमाता साहब मतलब रानी जानकी और उनके 2 पुत्र के साथ वो फॉरेन टूर में गए थे। वहां उनको निमोनिया हो गया था। अच्छा, तो वहीं उनका स्वर्गवास हो गया। तो उन्हीं के नाम पे ये मेमोरियल गेट जो यहाँ बना, सुंदरगढ़ के ये झांसुगुड़ा जाते टाइम जो आपको दिख रहे हैं, वो उन्हीं के नाम पे है। और वीरमित्रपुर आपके उन्हीं के नाम पे है। वीरमित्र क्लब उन्हीं के नाम पे है। और वीरमित्र पार्क, जिसको हम वीरमित्र पार्क, हाँ जी, वीरमित्र पार्क, जिसको हम लोग प्यार से हाथी पार्क बोलते हैं। और उसी टाइम पे शायद हम लोग का भागवत का निर्माण हो रहा था फॉर गुंडीचा टेम्पल। जगन्नाथ जी का मौसी माँ मंदिर, रथ यात्रा के टाइम पे जगन्नाथ जी जाके मौसी घर में रहते हैं। हाँ जी। तो गुंडीचा टेम्पल के लिए शायद तक भागवत मंदिर निर्माण हुआ था, जहां तक मैंने सुना है। उसी टाइम पे शायद ये दुर्घटना हुई थी, तो वो प्रोसेस रुक गया। तो आज के डेट में भी रथ यात्रा का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा इनकम्प्लीट टाइप का होता है सुंदरगढ़ में। राइट। रीजन मार्केट जाके फिर रिटर्न आके उसी मंदिर में हम लोग मौसी माँ करते हैं। राइट। फिर उनके जो छोटे भाई उदित प्रताप शेखर देव, तो वो पॉलिटिक्स में भी आए, स्वतंत्र पार्टी में थे, वो मिनिस्टर भी बने। तो उनके अंडर था राउरकेला अफेयर्स। अच्छा। हाँ, तो राउरकेला अफेयर्स में जब वो इन्वॉल्व हुए, तब उन्होंने अपने पर्सनल लैंड से उन्होंने स्टील सिटी को, स्टील प्लांट को डोनेट किया। पर्सनल लैंड से? पर्सनल लैंड बहुत बड़ा एरिया, कितना? अराउंड 100 एकर्स। 100 एकर्स, अराउंड 100 एकर्स उन्होंने दान किया। और उन्हीं के मार्गदर्शन पे जो कि जब जो फॉरेन अपने जर्मन इंजीनियर्स जो आए थे स्टील प्लांट सेटअप करने के लिए, वो जर्मन टेक्नोलॉजी से, वो जर्मन टेक्नोलॉजी से सब कुछ हुआ। ही हैड अ गुड होल्ड यहाँ। तो यहाँ की भी टीम, जो अपने सुंदरगढ़ की जो रॉयल फैमिली की जो टीम थी, वो भी दोनों मिल के अपना स्टील प्लांट में बहुत सारा इंजीनियरिंग स्किल्स यूज हुई गई है। वहां तो कहा जाता है कि वायर्स जो रहते हैं ऊपर रहते हैं, लेकिन स्टील प्लांट में जितना वायर सब अंडरग्राउंड वगैरह, सब अंडरग्राउंड है। तो बोलते हैं वो बहुत वेल प्लान सिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम होता नहीं है। हाँ। तो बहुत वेल प्लान्ड रूप से वो पूरा चीज बनाया ये गया। किस टाइम पे हुआ होगा?
ये आई थिंक 1958। मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुका है। हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ उनके पर्सनल लैंड से दिया गया उनको। उदित नगर भी उन्हीं के नाम पे है, जो आप राउरकेला में उदित नगर नगर देख उनके रहे नाम पे हैं। हाँ, जो उदित नगर आप देख रहे हैं वो भी उन्हीं के नाम पे है। और उन्होंने और क्या बनाया था? और उन्होंने एजुकेशन में बहुत, फिर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ सुंदरगढ़ का जो गवर्नमेंट कॉलेज है Currently studying उसमें there. अच्छा, यू आर स्टडिंग देयर जी, ओनली, तो वो वहां पर उन्होंने योगदान दिया है। तो पार्टी में सेंट पॉल तो रोमन कैथोलिक्स थे, उनको पूरा आई थिंक वो काइबेरिया रोमन कैथोलिक्स के नाम से जाने जाते थे उस टाइम, वो मिशन था, तो उनको दिया गया था काफी। बल्कि उनके बहुत सुंदर, हम लोग के पास एक लेटर भी रखा हुआ है 1924 का। लास्ट रॉयल पावर्स वाले किंग जिनके पास रॉयल पावर था वो तो शायद उदित प्रताप हैं, उसके बाद तो फिर गवर्नमेंट आ गया, उसके गवर्नमेंट बाद फॉर्मेशन। तो उन्होंने और क्या क्या किया था? पंचायत सिस्टम उन्हीं के टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा। गांव में जो पंचायत सिस्टम था वो उन्हीं के दौरान पे हुआ था। गांव में बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं। और डैम शायद कुछ बनाया था। पीताम्बल डैम और मंदिरा डैम, वो दोनों डैम्स में काफी सारी जमीनें थी जो कि हम लोग ने स्टील प्लांट को दे दिया गया था, क्योंकि वाटर सप्लाई फिर वहीं से स्टील प्लांट को जाता है। उनके भी दो पुत्र हुए, राजा बीरेंद्र शेखर देव और पटायत साहब भरतेंद्र शेखर देव। पटायत साहब ने फिर वो भी एमएलए बने सुंदरगढ़ के, तो उन्होंने भी बहुत डेवलपमेंट किया है। फिर जो उनकी अर्धांगिनी थी राजमाता, जो प्रेजेंट राजमाता साहब हैं, वो अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटी के फर्स्ट चेयरपर्सन थे, विमेन चेयरपर्सन थे, फिर वो WDC के चेयरपर्सन थे। तो ऐसे करके उन्होंने, मतलब हमारा पूरा फैमिली, अगर हमारा लेगेसी आप देखे जाए तो कहीं ना कहीं तरीके से हमारा पब्लिक ऑलरेडी पब्लिकली बहुत हम लोग इन्वॉल्व रहे। फ्यूचर आप कैसा देखना चाहती हैं? मतलब कुछ यहाँ पे और कुछ आए, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजियम हो गया कुछ? देखिए, हम लोग डेफिनेटली प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर एक म्यूजियम चालू करें। हमारी जो कला है, हमारा जो धरोहर है, हमारी जो लेगेसी है, हमारा जो हेरिटेज है, वो हमको बहुत अच्छे से संभालने का जरूरी है, क्योंकि तो ही हमारा अस्तित्व है। अगर राजा छत्रपाल जी, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप अगर ये मैदान में नहीं उतरते और रंग रूप में खो जाते, तो क्या आपको लगता है कि ये देश के ये अस्तित्व होता? बिल्कुल नहीं होता। तो सिमिलरली हम लोग का यही प्रयास है कि म्यूजियम द्वारा बहुत सारी चीजें, जो हेरिटेज वैल्यू है इस पूरे सुंदरगढ़ की, वो चीज हम लेके आए। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा पब्लिक के उपलब्धि में भी आना चाहिए, पब्लिक के निगाहों में आना चाहिए। हमारी लाइब्रेरी बहुत स्ट्रांग है, उन लोग को जानना चाहिए। बहुत पुराने बुक्स हैं हम लोग के पास, प्लस हमारा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें एक बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट हो जाती है, तो लोगों के मन में हो जाता है कि हाँ, ये सुंदरगढ़ का बैकग्राउंड क्या है, सुंदरगढ़ हुआ कैसे सुंदरगढ़, है ना। हाँ। तो वो बैकग्राउंड के हिसाब से म्यूजियम होना जरूरी है। तो कुछ उसमें जो म्यूजियम में आप कुछ एंटीक पीस रखने वाले फ्यूचर में, तो आप उसको दिखा सकते हैं, मतलब इस वीडियो में। एक्चुअली इसको क्या कहते हैं? अगर आप, ये अपना एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, इसको डोकरा आर्ट बोलते हैं। तो डोकरा आर्ट, फ्यू मेटल्स, इसको बेल मेटल आर्ट भी बोलते हैं। तो बस्तर आर्ट है एंड कुछ किस चेंजेस चीज से ये बना है? ये बेसिकली बहुत सारे मेटल्स से बनाए जाते हैं। तो इसमें कुछ इसमें कॉपर भी यूज होता है, ब्रास भी यूज होता है, फिर इसमें कुछ अंक सिल्वर भी यूज होता है। बहुत डिटेल, मतलब बहुत डिटेलिंग। ये पूरा हाथ से बनाया गया है। मुकुट है, भगवान का मुकुट है जगन्नाथ महाराज का, वो फिलिग्री वर्क से किया गया है। मैं यही सब आर्ट वर्क में प्रमोट कर रही हूँ। और आप कुछ चाहते हैं कि सुंदरगढ़ में कुछ आए, जैसे डेवलपमेंट कुछ हो? पहले तो क्लेanलीनेस से ही चालू करें, और बाकी तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो आने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में एक्सपर्ट्स आना बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स, क्योंकि बहुत मेडिकल फैसिलिटीज मैं देख रही हूँ गांव वाले लोग आ रहे हैं, बेचारे उन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और उनको बाहर जाना पड़ रहा है। तो हमारा ही क्यों नहीं ऐसा सिस्टम हम लोग डेवलप कर दे। उस जमाने में ऐसा होता था कि बाहर से लोग सुंदरगढ़ आते थे स्पेशली मेडिकल फैसिलिटीज का एड लेने के लिए, और अब ऐसा स्थिति हो रहा है कि सुंदरगढ़ वाले बाहर जाना पड़ रहा है। उस टाइम पे आईफोन 17 प्रो मैक्स मिल गया था उस टाइम पे, और अभी हम लोग आईफोन का वो 9-10 में पहुंच चुके हैं, ऐसा लग रहा है। राइट। उस जमाने में हमको जब सबसे बेस्ट फैसिलिटीज दे दी है और हर एक क्षेत्र में हमारा ध्यान रखा गया है, तो मेरे हिसाब से मेंटेनेंस एक बात है, पर अब हाई टाइम हो गया कि उसको अपग्रेड करने के लिए। तो वो उस टाइम के लिए बेस्ट था। वो उस टाइम के लिए बेस्ट था।
नए राजा जो बनते हैं उसका प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है, न्यू किंग? नया जब पुराने जो राजा रहते हैं, उनका जब देहांत हो जाता है, देहांत होने के बाद उनका पार्थिव शरीर को यहाँ, मतलब डेड बॉडी? हाँ, पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाता है पैलेस में। जितना प्रजा है सुंदरगढ़ के सब प्रजा लोग आके दर्शन करते हैं। उन लोग दर्शन करने के बाद फिर हमारा राज तिलक होता है। तो राज तिलक जब होता है तब उनके पार्थिव शरीर को पैलेस के अंदर ला के रखते हैं। राज तिलक के लिए तैयारी होता है। फिर हमारे जो 4 जमींदार हैं, सरगीपाली, हेमगीर, सरबगढ़ और नागरा, सब जमींदार लोगों को बुलाया जाता है। सबका कुछ कुछ रोल होगा? हाँ, सब जमींदार लोग का रोल है। जैसे कि हमारे सरगीपाली जो मेन हमारे जमींदार है, वो हमारे राज तिलक करते हैं। फिर एक जमींदार हमको पगड़ी चढ़ाएंगे, जो साफा पहनते हैं, हम लोग टर्बन पहनते हैं। पगड़ी एक जन चढ़ाता है, एक जन तलवार पकड़ाता है। जो तलवार पुराने राजा का जो होता है नए राजा को दिया जाता है। वो नया राजा को दिया जाता है। राजपुरोहित वंश भी है। राजपुरोहित, हाँ, वो पुरोहित वंश भी पूजा तो हम लोग ही करते हैं। हाँ। बट क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल, हम लोग भूया लोग राजा किए थे करके, हाँ। जब भी जो नया राजा बनता है तो भूया लोग ही हमको राज तिलक करते हैं। सुंदरगढ़ का मेकिंग जो प्रोसेस हुआ है, जो सुंदरगढ़ एक ट्राइबल एरिया, जो जंगल से एक सुंदरगढ़ इतना सब कुछ बना है, तो उसमें जितना राजा महाराजा का रोल है, उतना ही रोल ट्राइबल्स का भी है, क्योंकि उन्हीं लोग ने, हाँ, ट्राइबल्स के साथ सबको लेके, सब जितने ट्राइब्स थे, जितने भी क्रिश्चियंस थे, जितने भी जाति थे, सबको लेके एक राजा बने। उन लोग को लेके ही राज तिलक होता। फिर राज तिलक के बाद जैसे फिर पार्थिव शरीर को ले आ जाता है। हमारा जो क्रिमेशन सेंटर, क्रिमेशन ग्राउंड है, तो हमारा वो नदी किनारे रहता है, अग्नि दिया जाता है। अग्नि दिया जाता है। बट राजा नहीं जाता है। राजा अपने फादर को अग्नि नहीं दे सकता। मतलब राजा के लिए वो सब माफ है। वाह, मतलब आपके पिताजी का जब देहांत हुआ था तो आप वहां नहीं गए थे? मतलब अग्नि नहीं, मैं नहीं गया। मैं ये महल में था। हमारे फैमिली के जो मेरे जो सेकंड काका रहेंगे या चाचा रहेंगे, जो भी रहेंगे, वही वो क्रिमेशन सब करते हैं। क्योंकि राजा को ये अलाउड नहीं होता है कि ये क्रिमेशन ग्राउंड में जाए, सर मुंडवाए, या जैसे कि किसी घर में बच्चा पैदा हुआ तो उड़िया में हम लोग शुद्ध क्या बोलते हैं, जहाँ बच्चा किसी घर में मरण हो जाए तो मृत्यु क्या बोलते हैं। तो ये सब चीज कुछ राजा को लगता नहीं, क्योंकि लोग मेन फर्स्ट सेवायत जो होता है वो राजा ही होता है। अच्छा, तो अगर उनको ही, अगर वो मृत्यु किया और छुतिया लग गया तो क्या, तो पूजा कौन करेगा? अभी जैसे बाकी उड़ीसा में जितने किंग्स हैं, उनके साथ आपका क्या कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है? ओडिशा राजा लोग के साथ 40 के साथ अच्छा दोस्ती है मेरा। सबके साथ दोस्ती है, रिश्तेदारी है। पूरी गजपति के साथ, गजपति जी के साथ आपका कैसा रिलेशन है? बहुत अच्छा है। वो हमारे काका साहब लगते हैं और काफी आना जाना अच्छा है हम लोग। वो मेन सवायत है जगन्नाथ जी, उनको तो हम लोग चलंता विष्णु मानते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 500 करोड़ का जमीन होगा, तो रफली आपके पास फिर कितना जमीन बचा होगा, कितना का जमीन बचा होगा? अभी तो हमारा एक, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक सबका जितना पट्टा होता है उस हिसाब से है हमारा। ट्रस्ट में भी कुछ जमीन है, मंदिर के ट्रस्ट में कुछ जमीन है। हाँ। जिसका मैं ट्रस्टी हूँ, बट पर्सनली खेती के लिए मेरे पास वही 35-40 एकड़ ये पर मेरे बाकी कितना सारा जमीन फिर कट के फिर बाकी सारा जमीन कहाँ चले गया? सब सरकार ले गई। देवता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुल देवी देवता आपके? कुल देवता एंड कुल देवी, जैसे परमारों का अगर ऐसे देखा जाए तो कुल देवता हमारे शिव हैं। कुल देवी तो हमारी माँ शेखर वासनी माँ हमारी कुल देवी है, और हमारे इष्ट देवी जो है हमारे समलेई माँ है, माँ समलेश्वरी है। तो हमारा राजपूत कल्चर में शक्ति का बहुत प्रधान, वार्स जाते थे, वार लड़ाई में जाते थे तो पहले माँ का आशीर्वाद लेके, माँ का आशीर्वाद लेके ही जाते थे। जी हाँ, तो उसी टाइम हम जो युद्ध लड़के जब आते थे, तो जो हमारी जो शस्त्र पूजा होती है, युद्ध में भी एक बात मैं कहूंगी कि जैसे कहते हैं, सोनी सोना परखे, लोहार लोहा परखे, जौहरी मोती परखे, और युद्ध परखे तलवार। वाह। तो युद्ध जो होता है, युद्ध किसको समझता है? तलवार को। भाई हिंदू संस्कृति में कहते हैं ना कि हर एक चीज में आप देवत्व देखो, है ना? तो देवत्व जब हम देखते हैं तो वो शस्त्र में भी हम देवत्व देखते हैं। एक शक्ति, हम लोग उपासक हैं, शक्ति उपासक है। शक्ति हमको माँ से चाहिए, जबकि बोलते हैं कि चित अग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। इसका अर्थ ये है कि चित्त अग्नि से माँ उत्पन्न होती है। प्रादुर्भाव जो होता है माँ का, वो चित्त की अग्नि से। तो जितना आप अपने चित्त को शुद्ध रखो, उतना वो देव कार्य के लिए उत्पन्न होती हैं।
जो अगर आप देव समान अगर आप हो जाते हो तो माँ का प्रादुर्भाव हो जाता है उस चित्त में। खुद को ठीक है, प्योर तो जितना आप अपने आप को प्योर रखोगे उतना आप माँ के कृपा प्रसाद के पात्र बनोगे। रॉयल फैमिलीज अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? तो रॉयल फैमिली देखिए, अगर हम मार के खाते हैं तो उसे हम विकृति कहते हैं। आप खाएं, हम अपना खाएं, उसे प्रकृति कहते हैं। और अगर आप क्या खाएं उसकी चिंता करके हम खाएं, उसे हमारी राजपूतों की मूल संस्कृति कहते हैं कि हमको चिंता करना है कि आप क्या खाएंगे, तब जाके हम वो खाना खाएंगे। और यही वो अपने बच्चों को सिखाते और हैं। ये हम अपने बच्चों को भी आगे तक सिखाते हैं। इंटरस्टेट में आ रहे हैं, मूल जो आपका ये है वो तो सेम है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप डिफरेंट स्टेट में आते हैं तो आपको लैंग्वेज को लेके तो प्रॉब्लम तो बहुत होता होगा। लैंग्वेज में बहुत चैलेंजिंग था, थोड़ा सा इतना भी चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि संस्कृत ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। जैसे ओडिया का बहुत कुछ शब्दार्थ अगर आप देखेंगे तो संस्कृत से मिलता जुलता है। जैसे हिंदी में कुत्ता को अगर बोलें तो संस्कृति एंड ओडिया में कुकुर बोलते हैं, है ना। और टमाटर को ले लीजिए तो टमाटर हिंदी में हुआ, पातळ घंटा इसमें हुआ, तो वो टोटली कॉन्ट्रास्ट हो गया। अभी भी कुछ कुछ सभा में जब बुलाया जाता है बोल देते हैं कि आगे अपन भी किसी कहून। तो एक बार बहुत इनफैक्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट भी हो गया था, जबकि मैंने स्टेज में वो जो अनाउंसर थी उसको बोल दिया था प्लीज मेरा नाम भी मत लेना, बट तो स्वीट था उस टाइम, तो मैंने एस्केप कर दिया। पर मैंने बोला नहीं, ये तो एस्केपिज्म है और वो चीज अच्छी भी बात नहीं है। तो पर डेफिनेटली सबका बहुत बहुत सपोर्ट रहा। जैसे आप प्रिंसेस हैं, बचपन आपने रॉयल पैलेस में गुजारा, रॉयल्टी में पूरा, और अभी भी मैरिज के बाद भी आप एक पैलेस में ही हैं, रॉयल फैमिली में। तो ये टोटल ट्रांजिशन में, टोटल अपने लाइफ में ऐसा क्या चीज जो सीखा जो आप दूसरों को बताना चाहते हैं कि अपने लाइफ में वो चीज अप्लाई करें? मुझे एक लगता है कि जैसे आई थिंक कंपैशन होना बहुत जरूरी है। मीन्स कंपैशन मतलब एक करुणा का भाव। अगर हम करुणा नहीं रख पाए किसी के प्रति, हम लोगों का प्रॉब्लम्स ही नहीं समझ पाएंगे। तो करुणा का भाव रखना सबके प्रति मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा धर्म है। एक रॉयल मैसेज है आपकी तरफ से। एक रियली रॉयल मैसेज है सबके लिए। सुंदरगढ़ का पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो कवर कर लिया है, और पहले इसमें हमको शूट करने का भी अवसर मिल गया, और फाइनली इतना बहुत 1.5 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज कवर अप हो जाए करके। थैंक्स अ लॉट, आपने इस चीज में हमको बहुत हेल्प किया। इसके लिए हम और सुंदरगढ़ पूरा आपके लिए हमेशा आभारी रहेगा। पूरा रॉयल फैमिली के लिए जो हमारे सुंदरगढ़ वासी हैं हमेशा आभारी रहेंगे, क्योंकि जितना चीज गवर्नमेंट आके नहीं कर पाया वो रॉयल फैमिलीज ने हमको दिया है। पर्सनली आप इतना मदद किए हैं हिस्ट्री को जानने में, और इस पॉडकास्ट को सक्सेस करने में हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाइफ टाइम के लिए आपके लिए बहुत आभारी रहूंगा। मेरा सौभाग्य है ये, एंड इनफैक्ट आपको भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतना इंटरेस्ट लिया। आप शायद पहले थे मेरे पास आए, पर्सनली आए और मुझे रिक्वेस्ट किया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल के यंगस्टर्स भी जानना चाह रहे हैं इस हिस्ट्री के बारे में। डेफिनेटली ये फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं मालूम था, एंड आपके माध्यम से अब मालूम चल गया है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटे से वीडियो को बनाने के लिए सालों का मेहनत, रिसर्च और रातों की नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से कुछ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।